सो क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ। ये हो गया टी स्क्वायर एंड दिस इज पाई बाई 2 माइनस टी होल स्क्वायर वेयर टी इज sin inverse x बिलोंग्स टू minus pi by 2 to pi by 2. हाँ, तो ये हो गया अभी 2t स्क्वायर, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक है, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत है नहीं यहाँ पे। 2t स्क्वायर माइनस पाई टी प्लस पाई स्क्वायर Plus अपॉन pi square by 4. 4। ठीक है, मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट माइनस बी अपॉन 4a. 2a, यानी कि पाई अपॉन, 4 और ये वैल्यू कितना रहा है ये बताओ। minus p by 4a. टी का मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4a और c है ना, कितना आ गया पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन 8 आ गया ना। pi square upon 8 और इसको भी किस इंटरवल में चेक करोगे, minus pi by 2 to pi by 2. माइनस पाई बाई 2 टू Pi by 2. प्लस पाई। सही बात है। पाई बाई 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है, पाई बाई 2 पुट कर दो, पाई स्क्वायर अपॉन 4 आ गया, पाई स्क्वायर अपॉन 4 4 और माइनस पाई बाई 2 पुट करो, पाई स्क्वायर अपॉन 4 और पाई बाई 2, सॉरी माइनस पाई बाई 2 पुट करो, हाँ भाई पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 यानी कि पाई स्क्वायर कितना रहा है 5 पाई स्क्वायर अपॉन 4 4। रेंज क्या आ गया बताओ। pi square by 8 to 5 pi square upon 4. पाई स्क्वायर अपॉन 8 टू 5 पाई स्क्वायर 5 pi अपॉन square upon 4. 4। क्वेश्चन ये रहा होता है एक्स ग्रेटर देन 0, तो जस्ट आप 0 से पाई बाई 2 तक पोर्शन चेक करते हैं। ठीक है, ये नोट करो, फिर सीरीज वगैरह आपके जो कल क्वेश्चन दिए थे उनको सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और है वो कवर करना है। ये नोट हो गया। हाँ सर. मुझे लग रहा है ये भी क्वाड्रेटिक ही बनेगा, देखो यहाँ पे टी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये भी क्या बनेगा, Quadratic. क्वाड्रेटिक ही बनने वाला है। फिर भी इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को प्रॉब्लम आया क्या वैसे। देखो इसको भी सेम मेथड से कर सकते हो, सेम मेथड से बिना क्यूबिक कंसीडर किए भी कर सकते हो इसको। मतलब क्वाड्रेटिक में क्या होता है, चीजें पता होती है हम लोगों को। जैसे ये है टी क्यूब और ये हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस Minus b cube माइनस 3ab इंटू a plus b. ए माइनस बी, A minus b. टी क्यूब Pi cube by 8. कैंसिल, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2t स्क्वायर, देन 3 पाई स्क्वायर अपॉन 4 टी T. प्लस Pi पाई cube क्यूब upon अपॉन, 8. 8. में से बहुत अच्छे से कॉमन आ रहा है क्या, 3 पाई बाई 2. T रिमेनिंग square कितना है, टी स्क्वायर minus माइनस, pi by 4. एक Pi सेकंड, by 2 है 2. क्या, एक मिनट, एक सेकंड, बस एक सेकंड। 2 अच्छा ये पाई स्क्वायर है, ये pi by 2. पाई बाई 2. 2, और यहां से कितना कॉमन आ रहा है, Pi square by
कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। पाई स्क्वायर अपॉन 12। 12। समझ गए? बहुत इजीली हो गया क्वेश्चन, बहुत इजीली हो गया। ए पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट माइनस बी अपॉन 2a, प्लस बी 2a। यानी कि पाई बाई 4। पाई बाई 4 पे वैल्यू कितना आएगा, वो चाहो तो आप यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी रहेगा आपका। पाई क्यूब अपॉन 64, पाई क्यूब अपॉन 64 यानी कि पाई क्यूब अपॉन 8 32। और फिर ये ग्राफ ऐसे, और इस ग्राफ को चेक किस इंटरवल में करना है हम लोगों को, पाई बाई 2 टू सॉरी माइनस पाई बाई 2 माइनस टू। प्लस 5/2। हाँ सही है। वैल्यू कितना आ रहा था आदित्य माइनस पाई बाई 2 पे? सर पाई क्यूब बाय 7 पाई क्यूब बाय 8। हाँ, और पाई बाई 2 पे कितना वैल्यू आ रहा था? और पाई क्यूब बाय 8। तो रेंज क्या आ गया? पाई क्यूब पाई अपॉन क्यूब 32 बाय टू 32 7 पाई क्यूब अपन 8। टू 7 पाई क्यूब बाय 8। ये काफी इजी हो गया ऐसे में। ठीक है, ये मेथड नोट करना है क्या? हाँ नोट। हम्म। हाँ सर नोट कर दी। नोटेड? हाँ सर। ऋषिकेश नोट हो गया? हाँ सर। और कोई डाउट है शीट में बताओ। हाँ सर। क्वेश्चंस तो काफी सारे हैं 87। इसमें, पर बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। 87? 87 से पहले कोई डाउट? नहीं नहीं। ओके, क्वेश्चन है देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू ए पाई क्यूब, दिख रहा है तुम्हें, वेयर ए इज लेस देन 1/32। देखो, अब खुद देखो, तुम खुद देखो, इजी क्वेश्चन है। ये ग्राफ बन गया इसका, ठीक है। अभी इज इक्वल टू ए पाई क्यूब, ये लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ तो ए लेस देन पाई क्यूब अपॉन 32 पे कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या? नहीं। नो सॉल्यूशन। ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 32 होता, तो ये हो गया पाई क्यूब अपॉन 32, तो एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन। मतलब ऐसे रूट रिपीट करेगा क्योंकि टच करेगा। और सपोज करो पाई क्यूब अपन 32 से ग्रेटर है, देन 2 सॉल्यूशंस। टू सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।
92. 92 हम्म, 92 देख लेते हैं। 92 tan इनवर्स c1x माइनस y अपॉन c1y प्लस x. x। एक काम करो, यहां पे आप ये जो c1x दिख रहा है ना, एक सेकेंड, ये है tan इनवर्स c1x माइनस y अपॉन c1y प्लस x. अब ये tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी की फॉर्म में आ गया ना, तो काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको x से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर दो? x. तो ये हो गया c1y अपॉन x, और यहाँ पे आ गया है c1 माइनस y अपॉन x. तो देखो बन गया ये a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी। ये समझ लो। हाँ सर. और फिर ये बन गया tan इनवर्स c1 माइनस tan इनवर्स, y by x. सही बात है। फिर ये सेकंड वाला देखो, ये है tan इनवर्स c2 माइनस c1 अपन 1 प्लस c2 c1। वो तो आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हो, tan इनवर्स c2 माइनस tan इनवर्स, c1. फिर ये c3 ऐसा कुछ लिखा हुआ, इसको लिख सकते हो tan इनवर्स c3 माइनस tan इनवर्स c2. c2। तो ये पोर्शन ऐसे कैंसिल होता जाएगा, है ना? सही बात है, ठीक। और सबसे लास्ट में यहाँ पर है tan इनवर्स 1 अपॉन cn। cn. ये क्या है? क्वेश्चन में कुछ और भी तो होना चाहिए। ये है क्या एक्चुअली 1 अपॉन cn? कि 1 अपॉन cn का तो कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं ना। यार ये पता नहीं, क्वेश्चन क्लियर हो नहीं रहा है। नेक्स्ट बताओ, देखते हैं इसको 92 को। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। ओके, इसमें 115 तक हो गया. क्या तो ऋषिकेश, कितने 115 क्वेश्चन तक हो किए? गया. ऋषिकेश कितने क्वेश्चन किए थे? ब्रो कल बारिश हो रही थी ना बहुत, इसलिए 90 तक ही हुआ. अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी टाइम मिले तो कर लेना, ठीक है। हाँ सर, आज कर लो. हाँ। इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? ओके, डन। तो हम लोग पढ़ रहे थे आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था। ये आप लोगों ने ट्राई किए हैं क्या? हाँ सर. डिस्कस करते हैं, एक सेकेंड बस। एक मिनट, इसको अरेंज कर देता हूँ, वरना दिक्कत आएगा बाद में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 60 ये डिस्कस करते हैं।
हो गया सॉल्व ये? अरे मेरा वॉइस आ रहा है ना तुम लोगों को? आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर आ रहा है। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जनरल टर्म लिखो, Tn इज इक्वल टू टेन इनवर्स, या TR भी लिख सकते हो, एक ही बात है, 2 into 2R अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर। 4 4 अब आपको ये ब्रेक करना है, 1 प्लस ए बी डिनोमिनेटर में आना चाहिए, 1 प्लस समथिंग इंटू समथिंग, और इस समथिंग और समथिंग का डिफरेंस ऊपर। क्या करें बताओ? सर हाँ बोलो। सर वो आर पावर 4 माइनस आर स्क्वायर है ना, उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख कर दो। यार वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है तुम्हारा, क्या बोलो? हेलो हाँ बताओ। सर, आर पावर 4 माइनस आर स्क्वायर है, हाँ, उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक कर दो। ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ, आर स्क्वायर सही माइनस बात आर। है, सही हाँ बात है। इसका डिफरेंस 1 2 आर हो जाता है ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया। हम्म, ठीक है, तो ये बन गया अभी टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, यानी आर स्क्वायर प्लस आर माइनस टेन इनवर्स। आर स्क्वायर सबसे पहले पुट करो आर इज 1, तो ये हो गया, पुट करने पे 0। हाँ 0 आर इज इक्वल टू 2 पुट करो, ये बन गया है 6। आर इज इक्वल टू 2 पुट करो, 10 2 3 पुट करो तो ये बन गया है 12। 3 पुट करो, ये बन गया है 10 इनवर्स 6 सारे कट जाते सबसे हैं। लास्ट में आर इज इक्वल टू n पुट करो, ये बन जाएगा दिस माइनस 10 स्क्वायर 10 इनवर्स n स्क्वायर माइनस n। और ये बन जाएगा, और इन सबको अभी कर दो ऐड, तो ये कैंसिल 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 कैंसिल। 10 इनवर्स 0 खुद कितना होता है? 0। 0 सो फाइनली Sn आ गया आपका n टर्म्स का समेशन ये, और आपको चाहिए इन्फिनिटी टर्म्स का समेशन, तो n की जगह पे रख दोगे इन्फिनिटी, n इनवर्स Pi by इन्फिनिटी 5 by 2 2। या वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हुआ? नहीं, ये नहीं हुआ। ये आपके सीबीएसई की बोर्ड में भी है यार, ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में। यार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्या? थोड़ा टाइम बच जाएगा अपन लोगों का, नोट करने की जगह इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, मैं इसको चाहिए तो हाँ, फुल स्क्रीन कैसे करना चाहिए? हो गया स्क्रीनशॉट? हाँ सर, हो गया है। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको भी ब्रेक करना है आपको दिस फॉर्म में, a माइनस बी ऊपर और डिवाइड में 1 प्लस। ये भी देखो इसमें करते क्या है ना, ये जो 4 है ना, इसको डिवाइड कर दो इसको नीचे, तो ये तुम्हें दिखेगा आर स्क्वायर प्लस 3/4 3/4। फिर यहाँ पे 1 एक तो ऐड कर दो, और 1 ही क्या कर दो? माइनस माइनस। तो ये बन गया 1 प्लस, ये हो गया भी आर स्क्वायर माइनस, 1/2 और ये बन गया आर प्लस 1/2 इंटू आर माइनस 1/2 आर प्लस 1/2 और आर माइनस 1/2 का डिफरेंस कितना होता है? 2 1, अरे 1 1। 1 1 प्लस 2 यहाँ पे वैल्यू स्पॉट करना स्टार्ट कर दो, आर इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो ये बन गया 10 इनवर्स 3/2 माइनस 10 इनवर्स 1/2 2 पुट करो, तो ये बन गया इनवर्स 5/2 माइनस 10 इनवर्स। 3/2 सबसे लास्ट में आर इज इक्वल टू n पुट करो, तो ये बन गया 10 इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस 10 इनवर्स। n माइनस 1 Sn यानी n टर्म्स का समेशन, ये आ गया है 10 इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस 10 इनवर्स। इनवर्स ये आ गया। अब आपको चाहिए कितना? S इंफिनिटी यानी इंफिनिटी टर्म्स का समेशन,
तो ये आंसर आएगा पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स। 1/2 अच्छा, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 1/2 का आप लिख सकते हो क्या? कॉट इनवर्स 1/2 1/2 तो खुद पॉजिटिव होता है, फाइनल क्या लिख सकते हो? टेन इनवर्स 2 ये नोट कर लो। नोटेड? हाँ सर हाँ सर हो गया। ये हो गया यहाँ तक पूरा? ध्यान रखना ये आपको चेंज करना आना चाहिए यार, ये सारी चीजें ना इस तरीके से कि हाँ, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स कैसे चेंज करता है वो सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ। नहीं सर बस ट्राई किया। मतलब ट्राई ट्राई करने में टाइम दिया है ना, मतलब ठीक से ट्राई किया है ना। हाँ सर। एक तो ये होता है कि भाई सोते सोते ट्राई कर लिया, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, ओके स्टार्ट कर। इसका जनरल टर्म लिखो पहले आप, टी आर। टी आर है क्लियरली टेन इनवर्स 1/, हर जगह पे एक्सेस पर दिख रहा है। वहाँ पे आर स्क्वायर है। कहाँ पे आर स्क्वायर? जहाँ पे एक्स स्क्वायर हो। अबे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हर जगह पे एक्स स्क्वायर ही है ना, तो एक्स हाँ स्क्वायर ही तो आएगा। हाँ हाँ अभी यहाँ पे 1x 3x 5x तो 1 3 5 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हाँ 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 सर 2n + 1। हाँ 2n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ यानी कि 2r प्लस 1 और x। हाँ सही है। अब ये देखो 1 3 और 7। 7। हाँ इसका क्या करें? सोच के बताओ क्या आ सकता है इसका जनरल टर्म, सोच के बताओ। देखो 1 है 2 माइनस 1, 3 है 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 - 1
और 7 है क्यूब 2q माइनस 1। इससे अच्छा कुछ और आ सकता है क्या? क्योंकि आगे वाला टर्म भी तो नहीं पता ना यहाँ पे हम लोगों को। ऐसे तो आप ये भी यूज कर सकते हो, 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू, नहीं वो नहीं हो पाएगा। नहीं वो नहीं हो पाएगा ना भाई, 2 इंटू 2 नहीं आ पाएगा। 2 into 2 इसमें क्या हो एक जाएगा। टर्म, हाँ एक टर्म और देना चाहिए यार यहाँ पे, तब ये कंफर्म होगा एक्चुअली। इसमें एक टर्म और देना चाहिए, हाँ, कि ये जीपी के अकॉर्डिंग बनने वाला है या फिर ये अरिथमेटिक ऐसा कुछ डिफरेंस जैसा कुछ बनने वाला है। बाकी देखो इसको आप डिफरेंट तरीके से भी सोच सकते हो थोड़ा सा, जितना टर्म यहाँ पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग। इसमें से एक काम करो, आप ये लिख दो इसको, देखो 1 सेपरेट, रिमेनिंग है x इंटू x प्लस 1 10 इनवर्स, 1 सेपरेट, अब ये रह गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया। यहाँ पे भी 1 सेपरेट, रिमेनिंग है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी x प्लस 2 इंटू, x प्लस 3। इससे कुछ ऑब्जर्व हो रहा है तुम लोगों को? अरे कुछ तो ऑब्जर्व हो रहा होगा, देखिए क्या होगा अब तो। अरे 1 लिखा हुआ है और x के लगातार नंबर बढ़ रहे हैं, x x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। हाँ सर इस 1 को लिख दो ये x प्लस 1 माइनस, x इसको क्या लिख दो x प्लस 2 माइनस, x प्लस 1 इसको क्या लिख दो x प्लस 3 माइनस, x प्लस 2 और अब ये क्या बन गया, tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस, 10 इनवर्स ये क्या बन गया, tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस, ये क्या बन गया, tan इनवर्स x प्लस 3 माइनस। समझ गए? nth टर्म क्या आएगा बोलो, tan इनवर्स। देखो सेकंड टर्म में x में 1 ऐड हुआ है, थर्ड टर्म में 2 ऐड हुआ है, तो nth टर्म में कितना ऐड होगा, प्लस 1 n माइनस 1 ऐड होगा ना। हाँ हाँ सेकंड वाले में फर्स्ट टर्म में 1 ऐड हुआ है, सेकंड टर्म में 2 ऐड हुआ है, थर्ड टर्म में 3 ऐड हुआ है, nth टर्म में n ऐड होगा, यानी यहाँ पे आएगा tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x प्लस n-1 हाँ, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और ये भी क्या हो गया फाइनली, कैंसिल। तो Sn आ गया है tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x को चाहो तो बाद में आप ये भी लिख सकते हो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, यानी कि tan इनवर्स n अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स। समझ गए? हाँ अच्छा, एक पॉइंट और, जैसे क्वेश्चन ये रहा होता n टेंडिंग टू, तो एक चीज समझने का ट्राई करना, जब इंफिनिटी होता है ना तो ये भी इंफिनिटी है, नीचे वाला ये भी क्या है, इंफिनिटी x तो आप कांस्टेंट लिखोगे, तो ये लिमिट का कंसेप्ट होता है, जब आप n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाते हो तो पावर के कोफिशिएंट्स आंसर में आते हैं, पर कोफिशिएंट कितना है 1 और इधर कोफिशिएंट कितना है, n का कोफिशिएंट कितना है x, तो इसका आंसर आएगा tan इनवर्स 1 अपॉन x। समझ गए? करो ये नोट करो।
ये ना क्या ये डाउनलोड कर 1 मिनट यार, ये पता नहीं डिस्कनेक्ट क्यों हो जाता है। 1 सेकंड रुको, कनेक्ट करता हूँ इसको। लैपटॉप में कुछ इशू किया मुझे लगता है। बस 1 मिनट वेट करो, कनेक्ट करता हूँ। ये हो गया नोट? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लो। ओके, नोटेड। हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, ये तो हो गया होगा यार, मुझे लगता है। सॉल्यूशन ये है tan इनवर्स 1/7 1/7 1/13 13 1/21 21 1/31। 21 सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखते हैं, 7 13 21 31। 31 डिफरेंस कितना आ रहा है? 6। 6 डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 8। डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 10 डिफरेंस 2 और डिफरेंस 2। याद है कुछ बताया था एक दिन मैंने? हाँ सर समझ ये लगी। जीरो सेकंड ऑर्डर, डिग्री, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड सेकंड ऑर्डर यानी इसका जो nth टर्म है वो 2 डिग्री 2 पॉलिनोमियल है। डिग्री पॉलिनोमियल, स्क्वायर प्लस bn प्लस सी n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म कितना गिवन है? 7 n इज इक्वल टू 2 सेकंड टर्म कितना गिवन है? 13 n इज इक्वल टू 3 थर्ड टर्म कितना गिवन है? 21 माइनस कर दो, 5a प्लस b कितना आ गया? 6 माइनस कर दो, 5a प्लस b कितना आ गया? 8 एक सेकेंड 3a। फिर माइनस कर दो, 2a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 1 a इज इक्वल टू 1 वहां पे पुट करो, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू b कितना आ गया? 3 3।
करेक्ट है। इसका मतलब इसका जनरल टर्म हो गया है tan इनवर्स 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस, बहुत ज्यादा सिंपल, 1 सेपरेट, रिमेनिंग है आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2, यानी r प्लस 1 इंटू r+2 इसको बेटे क्या लिख दो, r प्लस 2 माइनस, -r+1 हाँ, और अब ये बन गया है क्या, tan इनवर्स r प्लस 2 माइनस tan इनवर्स r+1 r इज इक्वल टू 1, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 2 पुट करो, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 n पुट करो, tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऐड कर दो, ये कैंसिल, फाइनल क्या आ रहा है बोलो, ये तो हो गया आपका इन टर्म्स का समेशन। क्वेश्चन होता है इंफिनिटी टर्म्स का समेशन, आंसर विल बी पाई बाई 2 माइनस, इसको लिख सकते हो क्या, और चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, सिंपल, नोट कर लो। इतने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो गया ना तो भी सफिशिएंट है, इसके बाद कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता ही नहीं है, मिलता ही नहीं कोई क्वेश्चन, आएगा कहाँ से। सर थोड़ा स्क्रॉल करो। हो गया, हाँ सर। हाँ सर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिस। यार इसके पहले क्वेश्चन और होना चाहिए इसमें। एक क्वेश्चन और लिखो, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन आता है, बताता हूँ। फिर ये क्वेश्चन करेंगे, पहले क्वेश्चन। सिद्धू ये बार बार तुम्हारा यार इनवाइटिंग पूछ रहा है, क्या बात है? हाँ सर, हम हैं मतलब वो दूसरे इससे कनेक्ट हुआ है, इंटरनेट का प्रॉब्लम आया है थोड़ा। ये क्वेश्चन है। देखो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे n इज इक्वल टू आप 1 पुट करोगे तो 2 टू द पावर 0 यानी कि 1, और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2 टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2 प्लस 1 3। 2 पुट करो, ये हो गया 2। 2 पुट करो, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, 8 प्लस 1 9। सही है? हाँ सर। जनरल टर्म आ गया इसका ये। चलो इसको ब्रेक करने का ट्राई करो, आपको ये फॉर्म लेके आना है। करो, ट्राई करो। अच्छा ये कितना लिखा हुआ है? 2 टू द पावर, पावर आर। अरे नहीं यार ठीक से बता, ये टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n है। ए टू द पावर m प्लस n, तो 2r माइनस 1 ही हो गया ना। और इनका डिफरेंस कितना आएगा देखो, 2 टू द पावर r माइनस 2 टू द पावर 1 अपॉन 2, 2 टू द पावर r अपॉन 2, यानी यहां पे लिख सकते हो आप दिस। क्लियर? मेरा वॉइस आ रहा है क्या आप लोगों को? और हाँ, ये क्लियर हुआ? हाँ सर। फिर नेक्स्ट ये बन जाएगा ये। बस यार हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर है ना। r इज इक्वल टू 1 tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, 1 माइनस 1 0, 2 टू द पावर 0 1। r इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2, और सबसे लास्ट में r इज इक्वल टू n tan इनवर्स 2 टू द पावर n माइनस tan इनवर्स 2 टू द पावर। फाइनली ये आ गया Sn इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 टू द पावर n माइनस tan इनवर्स 1। क्वेश्चन होता है इंफिनिटी के लिए, तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, यानी कि फाइनल आंसर इज। ये ब्रेक करना सीख है ना यार। चलो ओके, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये नोट कर सकते हो।
सिद्धरामेश्वर क्लियर? हाँ सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और बच गया, ये भी ट्राई कर लेते हैं। सर हाँ बोलो। वो लिखना बाकी है। हाँ ये लिख लो यार, लिख लो। एक सेकंड इसको पेस्ट कर देता हूँ इसमें। सर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये साइन इनवर्स वाला फॉर्म है। चाहो तो तुम एक काम ये कर सकते हो कि इसको किसमें कन्वर्ट कर लो, टेन इनवर्स में। वरना आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, लाइक यहाँ पे जो टी आर है दैट इज साइन इनवर्स रूट 10 अपॉन ये माइनस रूट n माइनस 1 अपॉन रूट n इंटू, अरे बोलो यार। हाँ सर। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। पहले आप ये बताओ साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स ए अंडर रूट ऑफ 1 minus b square और माइनस बी अंडर रूट ऑफ 1 minus a square. 1 स्क्वायर। तुम्हें यहाँ पर ए और बी आइडेंटिफाई करना है बस, कि ए क्या होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए। सपोज करो आप ये कंसीडर करते हो, लेट से ये ए है ना, तो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए 1 माइनस दिस, ऐसा दिखना चाहिए यहाँ पे। समझते हो ना? देखो बेटा, ये ए है तो ये अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर है। तो सपोज करो मैं इस 1 अपॉन रूट 10 को ही पुट करता हूं, तो यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर ऐसा कुछ है यहाँ पे? बिल्कुल है। रिमेनिंग कितना है बोलो? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, तो यहाँ पे होना चाहिए कि ये बी हो गया, अभी है ना, ये बी हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 माइनस बी स्क्वायर। मैच हो रहा है क्या? देखो पूरा मैच हो गया ये। आदित्य क्लियर? हाँ सर. तो ये आ गया है फाइनली दिस साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 10। यार इस एग्जांपल को माइंड में रखना, तुम्हें बहुत सारी जगह पे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अदर कोचिंग्स वगैरह के पेपर देखो दोगे, वहां पे भी मिलेगा, कई जगह पे मिलेगा। इसमें स्टार्टिंग करो n इज इक्वल टू 1 से। ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2, सॉरी रूट 2। n इज इक्वल टू 2 पुट करो, ये हो गया साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन root 3.
सबसे लास्ट में n इज इक्वल टू n, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट n माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन n फाइनल। इसमें ये रिवर्स ऐसे कैंसिल हुआ ना, राइट टू लेफ्ट कैंसिल हुआ। इन्फिनिटी टर्म्स का समेशन कितना आ गया, एस साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट n प्लस 1। एस इन्फिनिटी ये वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2, और जब इसमें इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 और साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 तो इन्फिनिटी टर्म का समेशन कितना आ गया बोलो। पाई बाय 2 मतलब हम लोगों के जितने भी आंसर्स आए या तो वो पाई बाई 2 आ रहे हैं या पाई बाई 4 आ रहे हैं या फिर tan इनवर्स 2 समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये नोट करो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 95% कंप्लीट हो गया है, 5% थोड़ा सा पोर्शन बचा है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। वो तो मैं बता देता हूँ, मैं बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग का 15-20 मिनट सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चंस आते हैं सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप साइन वर्स sin x को डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, x, X। आगे नहीं लिख सकते, आगे सोचना पड़ता है। अच्छा यार, कल वाले पेपर में 4 क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन, tan इनवर्स tan, cot इनवर्स cot, cos इनवर्स cos, sec इनवर्स sec, cosec इनवर्स cosec, यानी कि 6 ग्राफ से हैं, तो ग्राफ प्लीज अच्छे से देख लेना। ऋषिकेश, साइन इनवर्स साइन, cos इनवर्स cos, ये सब ग्राफ देख लेना भाई, है ना। हाँ सर। टफ नहीं होता है ग्राफ, सिंपल ही होते हैं सारे, ट्रायंगल तो बनते ही हैं ऑलमोस्ट। साइन इनवर्स साइन का ग्राफ होता है, वो cosec इक्वेशंस का ही है ना उसमें। बस वो इक्वेशंस लिखना आपको आना चाहिए बस। जैसे साइन इनवर्स साइन 20 है तो वो तो तुम ग्राफ से ही निकल पाओगे। हम्म। ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत जगह देखने को मिलेगा, 12th के लास्ट तक तुम्हारे एग्जाम तक 5-6 बार तो मैं ही दे दूंगा इस क्वेश्चन को एग्जाम्स में तुम लोगों के लिए। अच्छा ये बताओ, इस आंसर का, जो आंसर अभी आ रहा है, इस आंसर का इंटीजर पार्ट कितना है, इस नंबर का इंटीजर पार्ट कितना है। 1 वही 1.57 है ना ये, 1 होता 1। वो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस बनाने के लिए करते हैं, ऐसा मत करना भाई 90 डिग्री है तो 90 इंटीजर पार्ट है ना, ऐसा नहीं होता है। हाँ। नोटेड। अगर एक लास्ट पॉइंट और इस चैप्टर का पढ़ ले तुम कहो तो। हाँ ये नोट हो गया,
हो गया सर। नेक्स्ट पॉइंट है ITF, तुम्हें आता है ऑलरेडी, ये वही है, नया कुछ नहीं है इसमें। ITF टू ITF कन्वर्जन। देखो बाहर ट्रिग्नोमेट्री है, वो तो सिंपल क्वेश्चन होता ही है। एक अभी लिखा हुआ है ITF टू ITF कन्वर्जन, यानी कि साइन ओवर समथिंग कुछ लिखा हुआ है, उसको चेंज करना है आपको कॉस इनवर्स समथिंग में। तो सेम प्रोसीजर तो वही है, साइन इनवर्स के अंदर जो चीज है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस इनवर्स के लिए क्या लिख दोगे, बेस अपॉन हाइपोट। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है, मुझे लगता है तुम लोग वॉइस नहीं आ रही है। आ रहा है। हाँ आ रहा है सर। अच्छा, साइन इनवर्स को चेंज करना है आपको कॉस इनवर्स में, ठीक है। तो साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, कॉस इनवर्स क्या होता है, बेस अपॉन। बेस अपन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बेस कितना आ गया, 1-6। इसमें कोई डाउट? लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, देखो क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा समझने का ट्राई करो। हमेशा नहीं लिख सकते आप, CET के पॉइंट ऑफ पेपर तक तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा क्या सोचना पड़ता है, वो सोचना बहुत ज्यादा टफ बिल्कुल नहीं है, चीजें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। सुनो भाई, देखो ध्यान से देखना। सपोज करो x पॉजिटिव नंबर है, x क्या है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है। तो ये मिलेगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि 0 डिग्री टू, 5/2, ये भी मिलेगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री टू। 5/2, और सपोज करो x नेगेटिव हो गया, ये मिलेगा आपको -92। 0। हाँ आई बात समझ, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट। बेटा सेकंड में नहीं मिलेगा, ये भी फर्स्ट में ही मिलेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट हाँ स्क्वायर रूट पॉजिटिव रहेगा हमेशा। आर ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव और 0, मतलब ये तो हमेशा क्या है, 0 तो पॉजिटिव, 5/2 है। ये हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि ये तुम्हें हमेशा कहाँ मिलेगा, 0 टू। 5/2 में। तो जब x नेगेटिव है तो -60 मिलेगा लेफ्ट साइड और +60 मिलेगा राइट साइड। देखो एग्जांपल दिखाता हूँ, तुम खुद समझ जाओगे। x इज इक्वल टू -1/2 पुट कर दो आप विदाउट एनी टेंशन। तो -1/2 यानी कि -30 डिग्री, यस और नो। यहाँ पे -1/2 यानी कि 1 - 1/4, 3/4 यानी कि √3/2, 30 डिग्री। सेम है क्या? -30 को +30 एडजस्ट कैसे करोगे, माइनस मल्टीप्लाई करके। आई बात समझ? तो ये कंक्लूजन है इसका। अगेन इसका एक टफ एक्सप्लेनेशन भी होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें समझा दिया होगा, मतलब तुम्हें समझाने में मुझे सक्सेस मिल गया होगा यहाँ पे, नहीं है क्या ऐसा? ये x पॉजिटिव और ये x नेगेटिव, नहीं भाई तुम लोगों को समझाने समझ में आ गया, मतलब कुछ बड़ा काम किया है मैंने। x नेगेटिव को कैसे एडजस्ट करोगे, माइनस आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, तब चीजें सेम हो पाती हैं। नहीं आया क्या समझ? आ गया सर। ओके, अगेन CET वगैरह तक हम लोग इतनी टेंशन नहीं लेते, अब विदाउट एनी टेंशन जो तुम्हें करना है करो। अब साइन वर्स x को चेंज कर रहे हैं हम लोग इसमें। tan इनवर्स ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन, हाइपोटेन्यूज। और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है x और बेस क्या आ गया, √, 1 - x²। एनी डाउट? नहीं सर। x पॉजिटिव 0 डिग्री टू, 90। देखो √, तो खुद पॉजिटिव होता है, यानी x पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये भी किस पॉइंट में मिलेगा, 0 to 90। x नेगेटिव
ये मिलेगा आपको -92। -92 0। एक्स नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव है, ये भी कहाँ मिलेगा? -92 0। इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं। विदाउट एनी टेंशन आप इसको लिख दो, समझ गए? हाँ सर। फुल -1 to +1, क्योंकि साइन वर्स भी है ना तो देखना पड़ेगा आपको, -2 तो पुट कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आता है। थर्ड पॉइंट इज साइन वर्स को किसमें चेंज करूं? कॉट इनवर्स में। इसको डायरेक्ट लिखते हैं, चलो ये है परपेंडिकुलर अपॉन, अब कॉट इनवर्स क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना आ गया यहाँ पर? √1 1 - x²। परपेंडिकुलर कितना आ गया? x। ये सोच के बताओ क्या करोगे। ये तो कंफर्म है, एक्स पॉजिटिव के लिए तो करेक्ट है। अभी डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, है ना? हाँ सर। नेगेटिव के केस में क्या होना चाहिए बताओ? क्या एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी? और पड़ेगी तो क्या करोगे? और नेगेटिव सेकंड क्वार्टर पॉजिटिव फोर्थ तो नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट। जो पाई ऐड कर रहा है। हाँ भाई बताओ, एक्स नेगेटिव तो ये कहाँ पे आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट -90 to 0। सॉरी, ये फोर्थ आ रहा है, यानी कि -60 डिग्री टाइप। और ये कहाँ पे आएगा? सर सेकंड यानी कि 120 डिग्री टाइप। 120 डिग्री। हाँ इसका मतलब पाई ऐड करना पड़ेगा आपको किसमें? हाँ, पाई ऐड कर। साइन वर्स। यहाँ पे तो वो फर्स्ट और सेकंड में आ रहे थे भाई, है ना, ध्यान रखना। सॉरी, फर्स्ट और फोर्थ में आ रहे थे तो जस्ट माइनस एडजस्टमेंट हो गया था। यहाँ पे कितना, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको राइट साइड में? पाई ऐड। नहीं, राइट साइड में तो -पाई हो गया ना। हाँ माइनस पाई। नहीं बात समझ आ गया। ये भी कहाँ चला गया? फोर्थ में चला गया बेटे। जबकि यहाँ पे तो क्या है, केवल अंडर रूट ही था ना, तो ये हमेशा फर्स्ट में ही था। बहुत सिंपल सी चीजें डिस्कस कर रहे हैं यार, ऐसा कुछ टफ सर ये सेकंड क्वाड्रेंट आएगा ना? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सेकंड में लाइक -60 और यहाँ पे 120। और ये यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ सर साइन वर्स एक्स। हाँ बोलो। वो पीछे वाले में साइन एक्स को फोर्थ क्वाड्रेंट लिखना चाहिए ना, आपने फर्स्ट लिखा है यहाँ पे। हाँ फोर्थ है, फोर्थ। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स 1/x, ये तो हमेशा होता है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है। लास्ट साइन इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस है 1 और बेस कितना आ गया? √1 - x² का रूट ओवर। मुझे तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पॉजिटिव है करेक्ट, और एक्स नेगेटिव है, तो ये मिलेगा आपको फर्स्ट, और ये मिलेगा कहाँ पे? सॉरी, ये मिलेगा फोर्थ में और ये फर्स्ट में ही मिलेगा। हाँ सेकंड फर्स्ट में पॉजिटिव है ना ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ बाकी देखो, ये तो हम लोगों ने केवल साइन इनवर्स को कन्वर्ट किया है, बाकी कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, है ना।
आपको डायरेक्ट विदाउट एनी टेंशन परपेंडिकुलर वगैरह करके कन्वर्ट कर देना है और फिर उसको बाद में चेक कर लेना, ठीक है। इनको लर्न करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिख लो यार, है ना, कि सबसे पहले तो आप परपेंडिकुलर वगैरह ही करके फाइंड कर लेते हो और फिर उसके क्वाड्रेंट वगैरह चेक करके इसको एडजस्ट कर देते हो। बस इतना सा पॉइंट है, ये नोट करो। शीट में भी है ऐसे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। स्क्रॉल करना है तो बताना मेरे को। हाँ सर, स्क्रॉल करो। भाई कुछ भी लर्न नहीं करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, केवल बाद में एडजस्टमेंट कर लेते हैं बस। सर स्क्रॉल कर दो।
सर नेक्स्ट पेज। हो गया नोट? हाँ सर हो गया। ओके, तो देखो एक सेक्शन तो इस चैप्टर का ये था, मतलब इस पोर्शन का एक सेक्शन ये था। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। बाकी देखो यार, ज्यादातर क्वेश्चंस में विदाउट एनी टेंशन हम लोग कर देते हैं। जैसे टेन इनवर्स ये लिखा हुआ है कहीं पे, आप इसको सेकंड वर्स वगैरह में चेंज कर रहे हो, कर दो, कुछ ज्यादा कुछ मत सोचो, कर दो। ठीक है, हाँ सर। ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें। हाँ सर। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, समझने का ट्राई। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहीं पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे पुट करते हो एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू ए हाँ टेन थीटा, या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं टेन थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप एक्स इज इक्वल टू पुट कर देते हो ए, सेक थीटा। एक कोसेक थीटा भी पुट कर सकते हो, जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं सेक थीटा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग प्रेफर करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए, sin थीटा। तुम चाहो तो एक cos थीटा भी पुट कर सकते हो। ठीक है बेटे? हाँ सर। ओके, ठीक है। जैसे कल एक क्वेश्चन दे रहा था, फिर से करवा देता हूँ सेम क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 1 अपॉन एक्स। फाइंड एफ डैश 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू पुट करोगे क्या? tan थीटा। tan थीटा। फिर ये बन जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। tan थीटा। इसको आप और सिंप्लीफाई करते हो तो ये बन जाता है 1 माइनस कॉस 1 माइनस थीटा। cos थीटा 1 sin थीटा। फिर कल आपको बताया था कि 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस अपॉन साइन जैसा कुछ दिखता है, तो ये सिंपल tan फॉर्म में होती कन्वर्ट है, हो जाता है। 10 में कन्वर्ट हो जाता है, बस इतना माइंड में रखो तो भी काफी है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा भी 2 10, थीटा बाय 2। सॉरी जस्ट 10 थीटा बाई 2। ठीक है, थीटा है टेन इनवर्स एक्स, और थीटा होता है माइनस पाई बाई 2 बाय 2 से लेके पाई बाय 2। थीटा बाई 2 आ गया माइनस माइनस 45 पाई टू। बाय 4 से लेके पाई बाय 4। डायरेक्ट ओपन कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। तो ये हो गया 1 अपॉन 2, और थीटा क्या हो गया? टेन इनवर्स एक्स। तो आपको जो इतना कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन था, एक्चुअल में बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, और वो है ये 1 अपॉन 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स। अब तुम्हें जो करना है वो कर लो, वैल्यू रखनी है वैल्यू रख दो, कुछ और करना है कुछ और कर लो, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है डिफरेंशिएशन फाइंड कर लो। आपको फाइंड करना था एफ डैश 1 अपॉन 2, एक्स इज इक्वल टू पुट कर दोगे कितना? 1 अपॉन 2, 1/2 ये हो जाएगा 1 अपॉन 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4/5 2 अपॉन 2/5। ठीक है, एक क्वेश्चन सीईटी में हर साल आता है ये थोड़े अलग टाइप के सब्स्टिट्यूशंस हैं, सारे बताऊंगा जितने भी होते हैं। एक एग्जांपल तुम देखने का ट्राई करो पहले, है ना? जैसे ये क्वेश्चन है, हर साल आता है सीईटी में।
find differentiation of fx with respect to, अरे बोलो बेटे, gx। वैसे कोई बड़ी बात नहीं होती यार, है ना। जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रेस्पेक्ट टू cos x, विद रेस्पेक्ट टू किसके, तो sin x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और cos x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x। माइनस sin x। हाँ, लेकिन अभी क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रेस्पेक्ट टू, cos cos x। x, यानी कि d sin x अपॉन, d cos x। कुछ नहीं करते, यहाँ पे dx कर देते हैं, यहाँ पे dx कर देते हैं, बस। ये हो गया cos x, और ये क्या हो cos गया, x Minus upon sin x। minus sin x कितना आंसर आ गया। माइनस cot x। minus cot x। ऐसा ही कुछ यहाँ पे करना है, समझ गए, हम्म, ऐसा ही कुछ यहाँ पे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा, अब तुम एक चीज समझने का ट्राई कर रहे हो ना, हालांकि तुम ये भी कर सकते हो, इसको x से x के रिलेटिव में डिफरेंशिएट करो, इसको x के रिलेटिव में डिफरेंशिएट करो, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। हम्म, वरना यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगा लेते हैं, यहाँ पे आप x इज इक्वल टू पुट कर दो क्या, tan tan theta। theta। तो ये हो गया tan इनवर्स 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, हम्म, यानी कि वो बन गया है क्या, tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan theta। हाँ ये बात समझ, हाँ, tan 3 theta। और अकॉर्डिंग टू सीटी आप इसको डायरेक्ट क्या लिख देते हो, 3 3 theta। theta। यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे सोचना पड़ता है, क्योंकि बेटा देखो थीटा जो है ना वो माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू में, हम्म, 3 थीटा माइनस 270 से प्लस 270 में आएगा, हाँ हम्म, डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते आप, हाँ, क्योंकि माइनस 92 प्लस 90 में ही डायरेक्ट ओपन होता है। हम्म, अब वहां पे क्या करते हैं वो तो मैं तुम्हें एक अलग लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है, अभी बेसिक बेसिक देख लेते हैं, ओके। हम्म, ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट 3 थीटा, यहाँ पे भी आपने x tan थीटा पुट करा, हम्म, तो ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि sin 2 theta। tan 2 theta, sin inverse sin को भी अकॉर्डिंग 2 theta, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। 2 theta। तो अभी ये हो गया है f कितना, 3 tan इनवर्स x, g क्या हो गया 2, tan tan inverse inverse x। x। समझ लो यार, इसको समझ लो भाई, है ना ऋषिकेश, समझ लो इसको। हाँ सर। आपको फाइंड करना था df अपॉन, dg। यहाँ पे dx, यहाँ पे dx, और वैसे भी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कैंसिल, कितना आंसर आ गया, 3/2। 3/2। समझ गए। हम्म, सर वो आपने x का बताया था वो बताते हो, कौन सा x, x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करके। ये नहीं वो ऊपर ही बोला था ना आपने, क्या बोला था, x के रिलेटिव डिफरेंशिएट कर सकते। मैंने ये बोला था कि आपको fx का डिफरेंशिएशन gx के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो न्यूमरेटर में x के रिलेटिव में डिफरेंशिएट करोगे, डिनोमिनेटर में x के रिलेटिव में डिफरेंशिएट करोगे, फिर दोनों को डिवाइड करोगे, समझ गए, हाँ सर। ठीक है। इसका एक सेपरेट लेक्चर रखूंगा मैं एडवांस में, तब आपको ये कैसे ओपन करते हैं, कैसे ग्राफ वगैरह बनवाते हैं इसके, वो वहां पे बता दूंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नोट कर रहे हो ना, हाँ सर। करो।
नीचे स्क्रॉल करो। हो गया? हाँ हाँ सर हाँ सर। ये क्वेश्चन हर साल आता है सीट। ये डिफरेंट टाइप का सब्स्टिट्यूशन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला नहीं है, ये डिफरेंट टाइप का सब्स्टिट्यूशन। अगेन कुछ भी लर्न नहीं करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है? लर्न नहीं करना होता, समझ लो इसको अच्छे से और हो गया काम आपका। ये हो गया नोट? नहीं सर, सर एक सेकंड, नीचे लो, नीचे लो। अब क्या थोड़ा सा लेवल आप अप करते हो ना, तो ये आपको प्रॉपर ओपन करना पड़ेगा, प्रॉपर इंटरवल सोच के, लाइन वगैरह बना के, इक्वेशंस वगैरह लिख के तब ओपन करना पड़ता है। अभी आप डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट हो गया? हाँ सर हाँ सर हो गया। अब देखो, जैसे कुछ और बता देता हूँ तुम्हें, बहुत सिंपल सिंपल, जैसे इस तरीके से लिखा होता है कहीं पे, देखो देखते जाना, बहुत सिंपल है, अपने आप तुम्हें फीलिंग आ जाएगा। तुम बताओ एक्स क्या पुट करना चाहिए? साइन थीटा, तो से बन जाएगा 2 साइन थीटा, और ये बन जाएगा क्या? कॉस थीटा। हाँ, और ये क्या बन गया? साइन वर्स साइन 2 थीटा। और इसको राइट क्या लिख सकते हैं? 2 टू थीटा। थीटा। और थीटा क्या हो गया? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स। तो ये बन गया 2 साइन वर्स टू एक्स। साइन। समझ गए? हाँ वैसे डायरेक्ट नहीं करना चाहिए ओपन ही, क्योंकि देखो थीटा साइन वर्स एक्स के इक्वल है, तो थीटा हो गया -92 + 90, तो 2 थीटा क्या हो गया? -π2। प्लस पाई। जबकि साइन वर्स साइन को आप डायरेक्ट केवल तभी लिख सकते हो जब वो किस इंटरवल में है? -92। प्लस 90। लेकिन ये तो -182 + 180 है ना, हाँ तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। लेकिन अभी अप टू सीईटी आप लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है? ओके, और एग्जांपल जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे x = क्या पुट करना चाहिए बताओ? अपने आप समझ में आएगा तुम्हें। cos थीटा, कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यानी कि cos 2 थीटा। 2 थीटा। 2 थीटा। 2 थीटा। कितना हो गया? 2 cos इनवर्स। अरे नहीं आ रहा है क्या समझ भैया? हाँ सर। आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, ऐसी भी कोई बड़ी चीज नहीं पढ़ रहे भाई, ये लिखा होता तो यहाँ पे x क्या पुट करना चाहिए? साइन थीटा। तो फिर दोबारा ये क्या बन जाएगा?
समझ गए? बस हाँ। अब ये क्या बन गया? 2 sin तो inverse tan x इनवर्स ऐसे एक sin 2a का फॉर्मूला हो गया, एक cos 2a का फॉर्मूला हो गया, एक tan के टर्म्स में भी बन जाते हैं, जैसे ये लिखा होता है। x क्या पुट करोगे बोलो? sin थीटा। tan थीटा 2 tan थीटा अपन 1 plus tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हाँ। होता है sin 2 थीटा का। रूट थीटा तो ये बन गया sin वर्स sin 2 थीटा। इसको क्या लिख सकते हो? 2 theta 2 थीटा 2 tan inverse theta 2 tan inverse x ये लिखा होता। अभी x क्या पुट करोगे? अगेन tan थीटा। अरे यार sin 2a cos 2a के फॉर्मूले नहीं पता क्या आप लोगों को? हाँ पता है पता है। हाँ, तो ये cos 1 minus tan स्क्वायर थीटा अपन 1 plus tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये दोबारा से क्या बन गया? 2 थीटा, यानी कितना आ गया? 2 tan तो inverse tan x इनवर्स x सपोज करो क्वेश्चन ये होता, फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस, कितना आंसर आएगा? 1। सही बात है, सेम फंक्शन ही आ गया ना दोनों। हाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ पे x क्या पुट करोगे? सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे भी x क्या पुट करोगे? tan थीटा। थीटा तो ये बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan ये स्क्वायर tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। टू थीटा फिर ये क्या बन गया? 2 थीटा तो tan 2 इनवर्स tan x inverse x तो ये डबल एंगल वाले फॉर्मूले हो गए, ट्रिपल एंगल वाले आ जाते हैं। ये लिखा होता। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन डायरेक्ट, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या पुट कर दो? theta तो ये बन गया 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, यानी कि sin ट्रिपल एंगल। 3 tan 3 थीटा 3 थीटा ये 3 बन tan 3 3 sin sin inverse इनवर्स x x सही बात है भाई, ये सब याद नहीं करने आपको, समझ रहे हो ना, बस माइंड में रखना है। यहाँ पे x क्या पुट कर दोगे? cos theta तो ये बन गया 4 cos क्यूब है माइनस 3 3 cos cos है, यानी theta कि ये तुम्हारी स्टेट बोर्ड की बुक में भी है, सॉरी सीबीएसई की बुक में भी है ये, और ये डिफरेंशिएशन चैप्टर में है। ये कितना बन cos गया? inverse x सही बात है। यहाँ पे x कितना पुट करोगे? tan theta and तो ये बन गया tan tan इनवर्स inverse tan ट्रिपल एंगल। theta 3 tan inverse x समझ गए? हो गया सारा, बस खत्म। एक दो और है, बताए तुम, इस तरीके से लिखा होता। तो यहाँ पे आपको पुट करना चाहिए x इज इक्वल टू cos 2 cos थीटा। theta इसका बेनिफिट क्या होता है बेटा? ये बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और ये बनेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। cos 2 theta 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 cos, सॉरी 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता cos है? square theta तो ये बन गया tan इनवर्स 10। नहीं समझ आया? theta समझ आ गया ना ये? हाँ is equal to theta ये क्या बन गया? theta 2 थीटा क्या लिख सकते हो? cos इनवर्स x। थीटा क्या आ गया? 1/2 cos इनवर्स x। डाइजेस्ट नहीं हो रहा है मुझे लगता है तुम्हें समय ना, नहीं हो रहा है क्या? चलो एक लास्ट बताया तुम, बहुत है। एक आता है ये x माइनस 1 अपॉन, plus 1 यहाँ पे पुट करना चाहिए क्या? sec 2 theta सेक होता है 1 अपॉन कॉस।
cos cos कैंसिल, ये दोबारा से वही बन गया 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos, 1 plus cos 2 थीटा। तो ये बन जाएगा अभी tan इनवर्स tan थीटा को आप लिख सकते हो थीटा, और थीटा को लिख सकते हो 1/2। इनवर्स एक्स। चैप्टर कंप्लीट। एक लेक्चर और रखना पड़ेगा अपन लोगों को, वो तो अलग से रखेंगे। इस तरीके से रहा होता क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और gx होता tan इनवर्स 3 tan a माइनस 4 tan क्यूब a अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ, तुम लोग हो चलेगा सब, एफ एक्स f x विद with रिस्पेक्ट, respect to g of x. to g of x। हाँ तो देखो भाई f में x क्या पुट करना है आपको, साइन थीटा, तो sin x sin theta. और तो वो बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा यानी कि 2 साइन इनवर्स। 2 sin g में x कितना पुट करना है, tan tan theta. theta। So tan 3 theta 3 is theta equal to 3 3 tan tan inverse inverse x. x। अब ये क्वेश्चन है ये d ऑफ f और dg dx dx dx, तो ये हो गया 2 2 इनवर्स 1 का plus डिफरेंशिएशन under root 1 plus 1 minus x square square upon 3 1 1 plus plus x x square। square. 1 minus x Minus x square. square। दोनों सेम होते तो फिर 2/3 आंसर होता। हाँ चैप्टर कंप्लीट, एक संडे को रखते हैं इसका सेशन, तो मैं तुम्हें इसको प्रॉपर कैसे ओपन करना चाहिए वो बता दूंगा तब, है ना। हाँ सर। हाँ ठीक है, नोट करने के लिए टाइम है तुम लोग पास अभी, नहीं सर, नहीं है? अभी ट्रेन को जाना पड़ेगा ना। कितने बजे पे? सर 5 बजे तक वहाँ पे रहना है। 5 बजे जाना है। तो अभी कैसे नोट करोगे फिर इसको? सर वो ये शेयर कर दो ना, ईमेल कर दो ये वाला। कर लो, नोट कर लो, 2 मिनट लगेगी, लो यार। यहाँ तक तो नोट कर ही लिया ना आप लोगों ने। कर लो, 5 मिनट में हो जाएगा, इधर ही हूँ मैं भी। जरूर कर लो ना।